हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आज आपके लिए लेके आए हैं कि एक आवृतबीजी पौधों के प्रारंभिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसे आसान भाषा में समझें तो बीजांड की संरचना आपसे पूछी जाएगी और ये आपसे लॉन्ग में पूछी जाएगी 4 या 5 नंबर में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड में। तो मैं आपके लिए रोज ही इम्पोर्टेंट वीडियो बायो की लेके आ रही हूँ। कल मैंने आपको इम्पोर्टेंट अंतर करवाए थे जिसमें आपके कुल 9 अंतर थे। 9 अंतर हमने आपके करवाए थे और उन्हीं 9 अंतर में से आपके यूपी बोर्ड 2025 में ही इन्हीं 9 अंतर में से आपसे पूछे जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आएंगे। और आपके बायो में काफ़ी गैप है, 6 से 7 दिन का गैप है, तो 100% गारंटी आप लोग जिन्होंने अभी तक बायो पढ़ी नहीं है तो वो आराम से अगर रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें और अपने बायो पे ध्यान दें, 1 से 2 घंटे पढ़ें तो आराम से वो भी 80+ स्कोर कर लेंगे। और जिन्होंने शुरू से बायो पढ़ी है वो 90+ स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बीजांड की संरचना ये बहुत बार पूछी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 को छोड़ के 22, 23, 24 3 साल लगातार पूछी गई है। ठीक है, तो ये इस बार भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इसलिए हमने आपके लिए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई। तो एक प्रारंभिक आवृतबीजी बीजांड लगभग अंडाकार संरचना होती है। जो बीजांड होता है वो किस उसकी आकृति किस टाइप से होती है? अंडाकार होती है, इस टाइप से होती है, ऐसे करके अंडाकार की बनी होती है। ठीक है, तो कैसी होती है? एक प्रारंभिक आवृतबीजी बीजांड लगभग अंडाकार संरचना होती है। बीजांड द्वार को छोड़कर बीजांड प्राय चारों ओर धोरा अध्यावरण से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? धोरा अध्यावरण से घिरी होती है। ठीक है, उसके बाद घिरा होता है। कुछ पौधों में अध्यावरण एक परत में बना होता है। कुछ पौधों में अध्यावरण कितनी परत से बना होता है? एक परत में बना होता है। बीजांड का मुख्य भाग मृदतक है। कौन है? मृदतक। अभी आपको जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाए। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, डायग्राम भी लिया है इसमें। ठीक है, तो डायग्राम जब देखेंगे तब आपको पता चल जाए कि मृदतक क्या होता है। ठीक है, बीजांड किससे बना होता है? मृदतक बीजांडकाय का बना होता है। परिवर्तन बीजांडकाय में एक भ्रूण कोश या मादा युग्मक स्थिर होता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं से बना होता है। जो भ्रूण कोश बीजांड द्वार होता है वो किससे बना होता है? 3 कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, 3 कोशिकाओं बना होता है। अंड उपकरण होता है। 3 कोशिकाओं से बना अंड उपकरण होता है। किससे? अंड उपकरण होता है। इसके मध्य में स्थित बड़ी कोशिकाओं को अंडाणु या अंड कोशिका कहते हैं। जो मध्य में स्थित होती है उसे या तो अंडाणु कहते हैं या तो हम लोग उसे अंड कोशिका बोलते हैं। तथा पार्श्वीय दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका बोलते हैं। जो पार्श्वीय हैं, जो साइड में होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं कहते हैं। निभाग छोर पर स्थित 3 कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। बस आपको जैसी बीजांड की संरचना है उसमें जो डायग्राम दे रखे हैं उसमें आपको जो नेम है, मतलब जो भी उसकी जो जैसे अंड कोशिका है कहाँ स्थित है, ये आपको पूरा बता देना। तो इसको आपको पढ़ना नहीं, एक बार डायग्राम पढ़ लेंगे, उसके डायग्राम देख लेंगे किधर है, कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है, बस आपको वही लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद कोशिकाएं क्या लिखा है? निभाग छोर पर स्थित 3 कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। 3 कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। भ्रूण कोश के मध्य में ध्रुवीय केंद्र संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्र बनाता है। जो भ्रूण कोश के मध्य ध्रुवीय केंद्र होता है वो क्या बनाता है? संयुक्त द्वितीयक केंद्र बनाते हैं। बीजांड एक वृत्त के द्वार बीजांड सन के साथ जुड़वा रहता है। ठीक है, इसे ही बीजांड वृत्त कहते हैं। जो बीजांड सन के द्वारा साथ जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? बीजांड वृत्त कहते हैं। जिस स्थान पर बीजांड वृत्त बीजांड से जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। बीजांड काय के साथ जहां आवरण जुड़े रहते हैं उस स्थान को निभाग कहते हैं। बीजांडसन से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो आपसे ये 3 से 4 नंबर में मैक्सिमम पूछा जाएगा। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपसे 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये है आपका डायग्राम को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका जो जे दे रखा है, जे आपका क्या है? निभाग। इसे क्या बोलते हैं? निभाग। जो जे वाला आपका जो पोर्शन है इसको बोलते हैं निभाग। ठीक है, और जो बीच में आप फिर उसके बाद जे दिख रहा है आपको, जे ये क्या है? अध्यावरण।
हमने पूरा डायग्राम ये अपने आप से ही बनाया, अपने आप से, जिससे कि आपको समझ में आए। हमने ये अपने आप ही ड्रॉ करा है। तो आप भी इसके ये वाला आपका डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसकी डायग्राम की आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है जो आपका ये दिख रहा है, ये आपका भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष है। उसके बाद ये जो है ये क्या है, बीजांड काय है। क्या है ये आपकी बीजांड काय। उसके बाद जो बीज, इसके बीजांड काय के अंदर जो दिख रहे हैं वो क्या है, ध्रुवीय केंद्र, ध्रुवीय केंद्र। और जो जो अंड दे रखे हैं ये आपकी क्या है, अंड कोशिका है। और जो तीनों अंड कोशिका को क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका, ठीक है। और ये दिख रहा है आपका जो ये इतना भाग दिख रहा है, ये क्या है, बीजांड द्वार। यहाँ से बीजांड ये द्वार है बीजांड का, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाइलम, इसको क्या बोलते हैं, हाइलम। और इसको बीजांड ग्रंथ, जो जो दिख रही है ये आपकी क्या है, बीजांड ग्रंथ है। तो ये है आपकी बीजांड की संरचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ। ये आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर आपके 7 सेट है, 7 सेट में से 2 से 3 सेट में आपके ये पूछा ही जाएगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है, जो इस क्वेश्चन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए। हम आपकी ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने एक वीडियो आपके लिए और बना रखी जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म कराई है, जो सारी पूरी बुक से आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म बनी हमने उसमें सारी ही करा दी। तो जाके उस वीडियो को देखिए। और जो आप अंतर हैं, जो पूरी बुक के हमने आपको अंतर भी करवा दी। लगभग आपका बायो का हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दिए। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाके उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, उसमें सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।